हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति, जिसमें अपने लखनऊ और कानपुर और दिल्ली में क्रांति के बारे में पढ़ चुके थे। आज अपने राजस्थान में क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। झांसी में क्रांति जून 1857 को। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया भी कानपुर से तात्या टोपे वहाँ से भागकर कहाँ जाते हैं, झांसी आ जाते हैं। और झांसी में किसका साथ देते हैं तात्या टोपे? रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हैं। जब क्रांतिकारियों ने झांसी पर अधिकार किया तो रानी लक्ष्मीबाई को रियासत का शासक घोषित किया गया। यहाँ क्या हुआ? रियासत का शासक रानी लक्ष्मीबाई को बनाया गया। रानी लक्ष्मीबाई को बनाया गया। देखो बच्चों, लेकिन हुआ क्या? क्रांतिकारियों ने अधिकार किया, झांसी पर इनका पूर्ण अधिकार था। रानी लक्ष्मीबाई को क्या बना दिया गया? वहाँ का शासक या शासिका अपने कह सकते हैं, तो शासिका बना दिया गया। लेकिन सर ह्यूरोज ने, किसने? सर ह्यूरोज ने अप्रैल 1858 ईस्वी को, कब? अप्रैल 1858 ईस्वी को झांसी पर अधिकार कर लिया। देखो बच्चों, हुआ क्या? इसमें भी झांसी पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया और क्रांतिकारियों ने लक्ष्मीबाई को वहाँ की शासिका घोषित कर दिया। तो जून 1857 से लेकर अप्रैल 1858 तक के समय में झांसी पर किसका नियंत्रण रहा? क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा। ठीक है। लेकिन अप्रैल 1858 को सर ह्यूरोज ने झांसी पर अंग्रेजी जो अधिकार था वो पुनः स्थापित कर दिया। अगर अपने बात करें रानी लक्ष्मीबाई और इनका साथ देने वाले तात्या टोपे, इनका क्या हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ग्वालियर की ओर कहाँ गए? ग्वालियर की ओर चले गए। ग्वालियर की ओर चले गए और ग्वालियर में उन्होंने अभियान किया। और ग्वालियर में इन्होंने अभियान किया। इन्होंने यानी कि तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने, इन्होंने अभियान किया। यहाँ ग्वालियर में भारतीय सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों का स्वागत किया। भरपूर स्वागत हुआ इनका, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए थे? क्रांति से जुड़े हुए थे। और भारतीय सैनिक भी क्या कर रहे थे? क्रांति कर रहे थे। वो क्रांति में पहले से मौजूद थे। तो जब लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने इनका भरपूर स्वागत किया। लेकिन ग्वालियर पर जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर पर पुनः अंग्रेजी अधिकार स्थापित हो गया। देखो हुआ क्या? ग्वालियर में जाते हैं। ग्वालियर में जो अंग्रेजी सेना थी और रानी लक्ष्मीबाई इनके मध्य युद्ध हुआ, जिसमें 17 जून 1858 को, कब? 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। 17 जून को देखो क्या हुआ? 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। और उसी दिन क्या हुआ? ग्वालियर पर अंग्रेजी जो अधिकार था वह पुनः स्थापित हो गया। तात्या टोपे फिर यहाँ से बच निकले और कहीं और चले गए। तात्या टोपे यहाँ से बच निकले, यानी कि ग्वालियर से बच निकले। तो इस प्रकार बच्चों आज अपने कौन सी क्रांति पढ़ी? झांसी में क्रांति। शुरुआत जून 1857 को। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नेतृत्वकर्ता था
लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों ने झांसी में शासिका नियुक्त किया। ठीक है, सर ह्यूरोज ने अप्रैल 1858 को झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कहाँ चले गए? ग्वालियर चले गए, जहाँ भारतीय सैनिकों ने उनका अभिनंदन किया। ठीक है, क्या किया? अभिनंदन किया। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे ने ग्वालियर की ओर अभियान भी किए थे। जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर पर पुनः अंग्रेजी जो अधिकार था वह स्थापित हो गया। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। तात्या टोपे यहाँ से भी बच निकले और ग्वालियर वापस किसके नियंत्रण में आ गया? अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तो इस प्रकार आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आप इसे लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।